तो जय शनिदेव सभी को। दोस्तों, जो हम घर पे दीपक जलाते हैं सुबह और शाम, जो देसी घी का दीपक रहता है, और जो दीपक सुबह और शाम डेली जिस घर में जलता है उस घर में अंधेरे से उजाला हो जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा रहेगा कि अगर कोई कमरा बंद है और उसके अंदर अंधेरा है और वहां पे अगर कोई भी आप दीपक जला देते हैं तो उस दीपक की रोशनी से पूरा घर जो है, वो जो कमरा है पूरा उजाले से भर जाता है, यानी कि प्रकाशमय हो जाता है। उसी प्रकार जब आप अपने घर के अंदर अपने देवताओं को देसी घी का दीपक सुबह में और शाम को जब जलाते हैं तो सूक्ष्म जगत में जो अंधेरा रहता है उसमें उजाला हो जाता है। तो दीपक जलाने के बहुत सारे फायदे होते हैं और बहुत सारे सूक्ष्म जगत के जो फायदे होते हैं वो आपको न तो दिखाई देते हैं और ना ही आप उसे महसूस कर पाते हैं, लेकिन जो वास्तव में सूक्ष्म जगत में जो क्रियाएं होती है वो बहुत ही अलौकिक होती है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। तो देसी घी का दीपक जिस घर में सुबह और शाम जलाया जाता है उस घर में हमेशा ही देवी देवताओं का वास होता है। अगर उनकी कुल की देवी है, कुल के देवता है, तो वो उनके घर में हमेशा ही वास करते हैं, निवास करते हैं और उनके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो सबसे पहला फायदा तो यही होता है कि जो आपके कुल देवी और कुल देवता जो रहते हैं, अगर आप रोज उन्हें देसी घी का दीपक सुबह में और शाम को जलाते हैं तो उससे आपके देवी देवता खुश होते हैं। और जब आपके कुल के देवी देवता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी तकलीफें नहीं आती है, कोई भी परेशानियां नहीं आती है और किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आपकी अगर जिंदगी में आती है तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आप खुद ही डट के कर सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे आपके देवी देवता खड़े रहते हैं और सूक्ष्म जगत से वो आपकी रक्षा करते हैं और सूक्ष्म जगत से वो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं और आपके साथ ही खड़े रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि आपके जो कुल के देवी देवता रहते हैं वो हमेशा ही आपके ऊपर प्रसन्न रहते हैं और हमेशा आपके घर के अंदर ही वो निवास करते हैं, जिसके कारण आपके घर की दुख दरिद्रता सुख शांति ये सारी चीजें, जो दुख दरिद्रता है वो दूर होती है, सुख शांति का आवागमन होता है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं आता है और हर प्रकार से खुशियां ही खुशियां आपके घर में होती है। पैसों की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जिन घर में देवी देवता कुल के देवी देवता नहीं होते हैं उन घर के अंदर ज़्यादा करके पैसों की प्रॉब्लम आती है, या तो उन्हें बहुत सारा कर्जा हो जाएगा, जो पूरी उम्र अगर वो कमाएगा व्यक्ति तो भी उस कर्जे से मुक्ति नहीं पा सकता है। तो ऐसे में अगर आप अपने कुल के देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, खुश रखते हैं, उन्हें देसी घी का दीपक लगाते हैं, चढ़ाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो उससे आपका जो ये बेनिफिट है, यानी कि आपके ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा नहीं होगा, कोई भी आपका लॉस नहीं होगा। जहां भी आप अपने बिजनेस के लिए अगर कहीं भी पैसा डालेंगे तो आपको वहां पे लॉस नहीं होता है। तो घर के देवी देवता ये आपका साथ देते हैं। दूसरा कि आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे कि आपके कुल के देवी देवता तो होते ही होते हैं, साथ में जितनी भी पॉजिटिविटी जो शक्तियाँ रहती है, जो संसार जो ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ रहती है, जो पॉजिटिविटी वो आपके घर की ओर अट्रैक्ट होती है, जिससे आपका पूरा घर पॉजिटिविटी से भर जाता है और इसके कारण आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। तीसरा फायदा ये होता है कि अगर आपके घर में कोई पितृ है और पितृ दोष लग गया है, या फिर पितृ बंधन में है, या फिर पितरों को मलिन कर दिया है, या आपके घर में किसी ने कुछ क्रिया करवा दी है जिसके कारण आपके पितृ चले गए हैं, आपके पितृ घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो उस घर में, जिस घर में दीपक जो देसी घी का जो दीपक है सुबह और शाम जलाया जाता है, उनके जो पितृ है अगर बंधन में भी किए जाते हैं तो वो जल्दी से जल्दी वापस से छूट भी जाते हैं। अगर उनको मलिन किया जाता है तो आपके द्वारा जब दीपक जलाते हैं तो आपके पितरों को भी उस दीपक का फल मिलता है और उस दीपक के कारण आपके पितृ जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। तो देसी घी का ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि देसी घी से ही
पितृदोष का निवारण होता है। और देसी घी के दीपक रोज जलाने से आपके पितृ को सबसे ऊपर माना जाता है, यानी कि जो पितृ लोक है वो सबसे ऊपर आता है, उसके नीचे देवी देवताओं का लोक आता है। तो आपके घर में पितृ अगर होते हैं तो वो पितृ आपके घर की रक्षा करते हैं और पितरों के कारण ही आपके कुल देवी आपके घर में विराजमान होती है। अगर पितृ नाराज है, पितृ बंधित है, तो आपकी कुल देवी और कुल देवता भी बंधित हो जाते हैं, जिसके कारण आपके घर की गति पूरी तरह से रुक जाती है, जिससे हमेशा ही नुकसान रहता है। आपके अगर कोई बच्चे हैं तो उसमें से 4 बच्चों में से आप अगर 4 बच्चे हैं तो 4 में से आप देखेंगे कि एक अगर सही लाइन पे चलता है तो दूसरा बिगड़ जाएगा, अगर दूसरा सही लाइन पे लाने लगेंगे तो तीसरा बिगड़ जाएगा, और तीसरे को आप सुधारने जाएंगे तो पहला वाला बिगड़ जाएगा। और जैसे जितने भी रिश्ते आप बनाते हैं उस रिश्तों में भी दरार आ जाती है। अगर आपकी कोई लड़की है, आप उनकी शादी करवा देते हैं तो सामने वाले घर से आपका नाता टूट जाता है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तो ऐसी जो गिरह वो होती है। तो भी अगर आप रोज देसी घी का दीपक जलाते हैं तो ये जो सारी चीजें, जो संसार की जो चीजें हैं, जिस संसार में आप जीते हैं उसमें आपको कभी भी कमी नहीं रहती है। तो देसी घी का जो दीपक हर किसी को सुबह में और शाम को अपने देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके घर में हमेशा ही उजाला बना रहे और उस उजाले के कारण आपके घर में अंधकार का साया ना पड़े। और जब तक आप अंधकार का साया नहीं पड़ेगा, आप अपने दीपक से उजाला करते रहेंगे, तब तक आपके घर के अंदर कोई तांत्रिक भी आपके ऊपर क्रिया वगैरह नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप जो दीपक देसी घी का सुबह और शाम जलाते हैं उससे बहुत बड़ी जो ताकत है वो आपके घर के अंदर ही बन जाती है। अगर आपके सालों साल, ऐसा नहीं है कि आपको ही जलाना है, घर का कोई भी व्यक्ति, अगर आप बाहर जाते हैं तो घर के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, सुबह और शाम एक नियम के साथ देसी घी का दीपक अपने देवी देवताओं को जरूर लगाए, जिससे कि आपका घर मजबूत बनेगा, आपका परिवार मजबूत बनेगा और आने वाली जो पीढ़ी है वो आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। हर व्यक्ति के अंदर संस्कार पाए जाएंगे, हर व्यक्ति एकदम सुख शांति से जीवन व्यतीत करेगा। तो देसी घी का दीपक हर जगह जलाया जाता है, लोग जलाते भी है, पूजा पाठ करते हैं तभी देसी घी का दीपक ही जलाते हैं। और उस दीपक से जब आप उस दीपक को जलाते हैं तो उस दीपक से एक और फायदा ये होता है कि आपके घर के अंदर अग्नि देवता का वास हो जाता है। और जिस घर में अग्नि देवता का वास होता है, जिस घर में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उस घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। चाहे वो बड़ा से बड़ा तांत्रिक हो, वो तांत्रिक भी अगर आपके घर में आएगा तो उससे पहले आपको आपके देवी देवताओं से लड़ना पड़ेगा। आपके घर में अगर पितृ है तो उनसे लड़ना पड़ेगा। जो अग्नि देवता है वो भी आपकी रक्षा करेंगे। और जो 5 तत्व जो रहते हैं वो 5 तत्व मिलके भी आपकी रक्षा करते हैं, जब आप ऐसी क्रियाओं को रेगुलर करते हैं और देवी देवताओं के ऊपर ध्यान देते हैं। तब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सुबह उठते हैं और फटाफट से नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद अपने देवी देवताओं को फटाफट से अगरबत्ती दीपक जलाया नहीं जलाया कैसे भी करके वो सब बस भागने को रहते हैं, तो उससे उनको कृपा नहीं मिलती है पूरी तरह से, जो उनका जो फल है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। और रही बात दोस्तों की, जो कुल देवी और कुल देवता रहते हैं वो हमेशा ही आपके घर में होने चाहिए। अगर किसी तांत्रिक ने पहले से ही कोई क्रिया करा रखी है आपके ऊपर और आपके देवी देवता घर के अंदर नहीं है तो आप उनकी स्थापना कराएं अपने घर के अंदर। अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो अपने घर के अंदर उनकी स्थापना कराएं और जिस दिन स्थापना होती है उस दिन से रेगुलर दीपक और अगरबत्ती सुबह में और शाम को दोनों टाइम में जरूर जलाएं, जिससे आपके घर में हमेशा ही उजाला बना रहेगा। और उसके कारण कोई भी व्यक्ति आपको, कोई भी तांत्रिक आपको परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज के समय में ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा होने लगी है, लोग छोटी छोटी बातों पर दुश्मनी निकाल लेते हैं और उस दुश्मनी के कारण आपसे कुछ न कुछ आपके ऊपर कर देते हैं, जिसके कारण पूरी जिंदगी आप तो भटकते ही हैं, आपके जो लड़के बच्चे रहते हैं वो भी भटकते हैं। और इसके कारण आपकी, अगर आप उसमें अगर सचेत और सावधान नहीं रहते हैं तो आपकी 7 पीढ़ी तक इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
तो सबसे पहले मेरी जो राय है, मेरा जो सजेशन है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अपने आप में आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो टाइम निकालते हैं, पैसा कमाने के लिए पूरा का पूरा दिन, पूरे महीने और पूरे साल गुजार देते हैं और पूरी ज़िंदगी जब पैसा कमाने में गुजार देते हैं, और जो पैसा कमाने वाला व्यक्ति है, मैं उसे आज चैलेंज करता हूँ कि तुम जब आए थे तो कुछ भी लेके नहीं आएंगे और जाने वाले हो, और जब जाएंगे तो भी कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हो। तो जिस चीज़ को आप लेके नहीं जा सकते, उस चीज़ के पीछे आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और आप सिर्फ उसके लिए अपने रिश्तेदार से लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, किसी ज़मीन के लिए आप लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, आप छोटे चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, अपने भाई से दूर हो जाते हैं। तो कभी भी पैसों के लोभ में किसी भी रिश्तेदार से झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर पैसा तो आज है और कल नहीं है, और कल नहीं है तो परसों है भी, मतलब वो पैसा है वो किसी के पास टिकता नहीं है, लक्ष्मी किसी के पास रुकती नहीं है, क्योंकि अभी किसी के पास नहीं रुकती है। पहले सबके पास पैसे होते थे, लेकिन अभी किसी के पास पैसे नहीं रुकते हैं। कारण यही है कि वो धर्म कर्म को भूल गए और सिर्फ लोभ, लालच, मोह, माया, काम, क्रोध, इन सारी चीज़ों में व्यर्थ ही समय अपना बर्बाद करते हैं और पूजा पाठ में समय नहीं देते हैं। तो अगर रोज आप आधा घंटा, अगर 1 घंटा और आधा घंटा अपने देवी देवताओं को निकाल देते हैं तो उसमें कोई भी आपका समय वेस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन इतना फायदा जरूर होगा कि उससे आपकी जो बुद्धि है, जो भ्रष्ट बुद्धि है, वो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अगर बुद्धि आपकी शुद्ध हो जाएगी तो पैसे तो आने इतने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप गिन भी नहीं सकेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।